सीन शुरू होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी कपड़ों की अलमारी में छुपा हुआ है और वाइंड अप म्यूजिक बॉक्स से म्यूजिक प्ले करता है। फिर हम एक क्यूट सी बच्ची को देखते हैं जो भागती हुई उस अलमारी की तरफ जा रही है, जिससे हमें यह पता चलता है कि दोनों बाप बेटी हैं और छुपन छुपाई खेल रहे हैं। वह बच्ची कमरे में आती है और अपने पिता को कमरे में नहीं देखकर दूसरी जगह ढूंढने चली जाती है। तभी वह आदमी एक धुन गुनगुनाता है जिसे सुनकर उसकी बेटी उसे ढूंढ लेती है। सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि वह छोटी सी बच्ची किसी बीमारी की वजह से बेहोश है और उसके पिता अपनी जान से भी ज्यादा उसकी देखभाल कर रहे हैं। वह उसके पास बैठते हैं और म्यूजिक बॉक्स से म्यूजिक प्ले करते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची एक प्लेग्राउंड में अपनी आंखें खोलती है और मस्ती से खेलते हुए कहीं जा रही है। यह उसके सपनों की दुनिया है जिसमें वह कैद है और हम व्यूअर्स को बच्ची की एक उंगली में हरकत होते हुए दिखाया जाता है। ऐसे ही कई दिन और कई रातें बीतने के बाद भी उनके पिता लगातार उसको म्यूजिक प्ले कर सुनाना नहीं भूलते हैं। उनकी यह मेहनत रंग लाती है और वह देखते हैं कि उनकी बेटी की सारी उंगलियों में हरकत होती है। इससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और वह फिर से म्यूजिक प्ले करना शुरू कर देते हैं, जिसे सपनों की दुनिया में कैद बच्ची भी सुनती है और आवाज की दिशा में भागना शुरू कर देती है। फिर वह एक घर के सामने पहुंचती है जिसमें आधे सूरज और आधे चांद का चेहरे वाला एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है, जिसके अंदर से उसे वही म्यूजिक की धुन आती सुनाई देती है। वह उस दरवाजे को धकेल कर खोलने की कोशिश करती है पर दरवाजा नहीं खुलता। फिर वह दरवाजे को स्लाइड करके खोलने में कामयाब हो जाती है, जिसके अंदर मोटे मोटे तारों के जाल भरे पड़े मिलते हैं और टोपी पहने किसी आदमी के परछाई को देखती है जो लगातार किसी चीज को पीट रहा है, जिसके पीटने की आवाज दिल के धड़कन जैसी है। फिर हमें उसके मशीन की आवाज को सुनाया जाता है जो कि धड़कन के बीप जैसे ही है। उसके पिता की कोहनी लगने से बेड पर रखी म्यूजिक बॉक्स नीचे गिरकर टूट जाती है, जिससे वह दुखी होते हैं और सभी पुर्जों को समेटकर उसे ठीक करने में लग जाते हैं। करीब 1.5 घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वो सारे पुर्जों को जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, पर जैसे ही उसमें चाबी भरते हैं सारे पुर्जे फिर से टूटकर अलग हो जाते हैं, जिससे उसके पिता काफी दुखी होते हैं और अपनी बेटी के द्वारा बनाई गई पेंटिंग को हाथ में लेकर रो पड़ते हैं। फिर वह वही धुन गुनगुनाने लगते हैं जो उनकी बेटी को बहुत पसंद है। यह धुन गुनगुनाते ही उनकी बेटी के लगाए गए लाइफ सपोर्ट मशीन में हलचल देखने को मिलती है, जिससे वह भाग के अपनी बेटी के पास जाते हैं और वह फिर से वही धुन गुनगुनाना शुरू करते हैं। इधर हम देखते हैं कि ठंड के कारण बर्फ का जमना शुरू हो जाता है। साथ ही उसकी बेटी के सपनों की दुनिया में भी धीरे धीरे ठंड उसकी बेटी की तरफ बढ़ता है और वह उससे डर कर कबाड़ के ढेर के सबसे ऊपर चढ़ जाती है। फिर उसके पिता के गुनगुनाने की आवाज उसे सुनाई देती है और वह उस आवाज की तरफ बढ़ती है। वह फिसल जाती है और नीचे गिरकर रोने लगती है। फिर वह उठती है और आवाज की दिशा से आती हुई रोशनी की तरफ बढ़कर एक छोटे से रास्ते से होते हुए एक गली में पहुंचती है, जिसमें उसे अपना खिलौना मिलता है और साथ ही उसके और उसके पिता की तस्वीरें टंगी हुई मिलती है, जिसे देखकर वह खुश होते हुए रोशनी की तरफ बढ़ती है और एक दरवाजा खोलती है। फिर हम देखते हैं कि वह बच्ची अपनी आंखें खोलती है, जिसे देखकर उसके पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उनके आंसू छलक जाते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।